भी कोई पीएचडी करके और कोई पीएचडी करके भी घरे बैठा रहता है। तो पढ़ाई कभी भी लिमिटेशन नहीं होता है या कोई पैरामीटर नहीं होता है सक्सेसफुल होने के लिए, वो आपका मेहनत। जब राष्ट्रपति महोदय जी से आप मिल लिए तो कोई ना कोई होगा ना से इससे भी कोई बड़ा है उससे मिले। भारत में तो सबसे उच्चतम पोस्ट राष्ट्रपति का होता है। हाँ, और उससे भी बड़ा मेरे लिए कुछ है तो मेरे परिवार और मेरे फैमिली है। तो मैं सबसे पहले अपने परिवार और अपने फैमिली की खुशी को देखता हूँ, अगर वो खुश हैं तो मैं भी खुश रहता हूँ। थोड़ा मेडल दिखलाइए से किन से क्या मिला है, अपने स्तर से बताइए थोड़ा इसको। मुझे 4 मेडल मिला है, थोड़ा जूम कीजिएगा। जिसमें से एक जो है ये चांसलर गोल्ड मेडल है जो कि राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से मुझे दिया था जी। उसके बाद एक महर्षि सुश्रुत गोल्ड मेडल है ये जो चांसलर गोल्ड मेडल है यूनिवर्सिटी टॉपर के लिए था, और महर्षि सुश्रुत गोल्ड मेडल जो है ये स्कूल टॉपर के लिए था, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में मैंने टॉप किया था। एंड ये जो 2 गोल्ड मेडल है ये दोनों डिपार्टमेंट टॉपर के लिए है। तो एक जो है वो जूलॉजी एमएससी जो था मेरा उसके लिए उसमें टॉप किया था, और एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो किया था उसके लिए ये है, उसमें टॉप किया था। तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा मेडल मिला तो उसमें क्या क्या योगदान रहा अपने माता पिता और घर का? मेरे परिवार का सबसे बड़ा योगदान है और मेरे गुरुजन का भी आशीर्वाद रहा है। उन्होंने जो एजुकेशनल नॉलेज दिया उनकी वजह से मैं ये सब हासिल कर पाया। यहाँ तक पुगने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? मेरे घर वालों का, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति महोदया जी के पास गए तो कुछ बेचैनी हुआ होगा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं पीएचडी कर भी रहा हूँ इसीलिए कि मेरा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के किसी काम आ सकूँ, मैं ह्यूमैनिटी का भला कर सकूँ। क्या टाइम टेबल है कुछ और लड़कों को बताइए जिन्होंने चाहते हैं से सोचते हैं से पढ़ाई बहुत कठिन है और आधे रास्ते पे ही जाकर अपना पढ़ाई को त्याग देते हैं और पढ़ाई को बंद करके किसी दूसरे लाइन में लग जाते हैं और अपना कामयाबी हासिल इस लाइन में नहीं कर पाते हैं। थोड़ा अपना रूटीन बताइए जिससे और बच्चों का भी ध्यान प्रकट हो और उस छोड़े हुए पढ़ाई को पढ़ाई लाइन में लग जाए। अपना रूटीन बता दीजिए थोड़ा। कर पा रहे हैं तो वहाँ पर उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, इस फील्ड में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं जी, लेकिन थोड़ी बहुत मोटिवेशन की कमी के कारण या अपनी दोस्तों के या गलत संगत के कारण बहुत बार होता है कि लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं या फिर पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन करके आप इस फील्ड में बने रह सकते हैं। बट मेन यहाँ पर इशू ये है कि मैटर ये नहीं करता कि आप किस फील्ड में हो, आप जहाँ भी है अच्छे रास्ते पे रहिए, गलत रास्ते पे जाने से बचिए और उसी फील्ड में आप एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई, जैसे कि आपने लेबर क्लास का एग्जांपल दिया, तो उसमें भी तो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उसमें भी अपर पोस्ट पे होते हैं। तो आप अगर लेबर में ही हैं तो आप उसी में बड़ा सोच रखिए। कॉलेज पढ़ते हुए अपना पढ़े लिखे तो थे ही, उस समय इंटर किए हुए थे, फिर भी अपना घर गृहस्थी अच्छा से चलाए और जैसा मोड़ आया उस मोड़ में अपना ढल गए और आगे बढ़ते रहे। बच्चा को जैसे नारी का कर्तव्य शिक्षा होता है, ये सब किताब सब होता है, अपना पढ़ते रहे और उस सब को लेकर उसमें जो भी ज्ञान की बात होता है वो सब समझते रहे। जैसे जैसे हम लोग को बताया जाता है, हम लोग सुने थे कि ऐसा सोच रखिएगा तो ऐसा होगा, ऐसा सोच रखिएगा तो ऐसा, माने घर परिवार चलेगा। उस सब को लेकर के हम चले और उसी राह में चले और अपना परिवार को अभी भी और शुरू से भी आज तक अच्छा से समझ। जो बदमाशी करते थे, दुलार प्यार करते थे, उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। ये तो बदमाशी नहीं कभी नहीं करता था, ये शुरू से, जैसे मान लीजिए 2-3 बरस के ही था ना, जब से इनको अनुभव हो गया कि हाँ समझदारी आ गया इसके मन में, जब तक ये अपना पापा के बताए रास्ते पर ही चलता है। जैसे मान लीजिए कि दरवाजे पर से हमको अगर ये कह देते कि इस पर से वहाँ नहीं जाना है तो ही नहीं जाता था। अब जैसे हम घर में है, हमको काम काज करना है, बच्चा छोट है, अगर बोल दिए किसी को, अपना बड़ वाली लड़की को कि हाँ बेटा ले जाओ उधर, तब तक हम ही काम कर लेते हैं, वो निकलता भी था तो ये आगे से रास्ता घेर देता था। सिंह जी ने 2 से 3 सालों तक अपने नाना जी के पास रह के अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं, जानते हैं नाना जी से?
हम अरविंद को बचपन में पढ़ाए हैं। उसके बाद में 2-3 साल तक हम यहाँ से ट्यूशन के लिए भी भेजते थे भेलवा जी और उसके बाद में वहाँ से पढ़ के आते थे। मैट्रिक यहाँ से 10th तक की है जी 10th तक यहाँ से पढ़ाई करके तभी मोतिहारी चले गए। पढ़ने में बचपन से ही बहुत अच्छा विद्यार्थी था। जी हाँ, और इसको हम लोग पढ़ाए भी हैं। तो अब इसमें हाई स्कूल नाना के घर तो बहुत ज़्यादा दुलार प्यार होता है, फिर भी आप कैसे किए जे इनको यहाँ तक आप पुगा दिए? यहाँ तक हम लोग पढ़ाते थे, दुलार प्यार तो करबे करते थे जी, लेकिन पढ़ाते थे बड़ी मुस्तैदी से। नाना के घर कहाँ पढ़ पाता है लड़का से जितना दुलार प्यार मिलता ना है? तो पढ़ता है, वो इधर उधर नहीं जाता था, केवल पढ़ने में ही व्यस्त रहता था। जी हम रहते थे तो हम पढ़ाते थे, हम सर्विस में थे, फिर भी हम आते थे शाम को बैठ कर के पढ़ाते थे। हम आदापुर में थे, हॉस्पिटल में। अभी मैं चंपारण के वैसे लाल के पास थे जिन्होंने अपने घर के साथ साथ पूरा समाज के नाम रोशन किए और पूरे चंपारण का नाम रोशन किए। उस मजबूरन बस राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को मजबूरन बस चंपारण की धरती पे आकर और इनको मॉडल अपने हाथों से देना पड़ा। और इस पे आपका क्या राय है इस कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आप देख रहे थे NTV News 26 MD जावेद के साथ। जय हिंद।